Dear students, today I am going to teach you one of chapter of English grammar book, subject verb agreement. So first of all हमको जानना चाहिए subject verb agreement मतलब ये होता क्या है. If we talk about subject, subjects क्या होते हैं? Do you know anyone? मतलब किसी को पता है क्या कि सब्जेक्ट क्या होता है? Subjects are doer of action. Doer of action is called subject. Okay. Now it is clear. समझ गए आप लोग? मतलब कोई भी काम किसी सेंटेंस में जो बताया जाएगा उसको करने वाला जो भी होगा, आई यू बी दे ही सी इट एनी नेम, वो सारे क्या होंगे? ठीक है. बट इफ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है. किसमें डिवाइड किया गया है? डू यू नो? सिंगुलर, प्लूरल. तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये रोल प्ले करता है इस चैप्टर में. प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब क्या होती है? डू यू नो? एनी वर्ड ऑफ इंग्लिश व्हिच टेल्स यू एनी एक्शन इज नोन एज वर्ब, राइट? मतलब जिस किसी इंग्लिश शब्द से आपको ये पता चल जाए कि वो काम बता रहा है, तो दैट वर्ड इज नोन एज वर्ब. जैसे मैं अगर लिख दूं तो वर्ब क्या होते हैं? रिपीट. ये वर्ड which tells any action. ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब. और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमत होना, मतलब एक दूसरे से एग्री करना. और इन दिस चैप्टर एक दूसरे से कौन एग्री करेगा? सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करेंगे एक दूसरे से. वो एग्रीमेंट क्या होता है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज हियर कि सिंगुलर सब्जेक्ट से वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब. अब जब सब्जेक्ट और वर्ब से, सब्जेक्ट और वर्ब ये आपस में एक दूसरे से एग्री करेंगे, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. समझ गए आप लोग? मतलब दिस इज द मीनिंग ऑफ चैप्टर एंड टॉपिक. मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मतलब सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब यूज करनी है. दिस इज ऑल अबाउट इट. मतलब इफ आई एम यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब हमें यूज करनी चाहिए? वी शुड ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, राइट? और इफ अवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो हमें कौन सी वर्ब यूज करनी चाहिए? प्लूरल वर्ब. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू मेनी एग्जांपल्स हियर, then you will understand what is the subject, what is the singular subject and what is the plural subject. Those students who are having pen pencil, they can write up on the page of your book. So those important things are here. If you don't know, you can write down. When you will revise, you will understand it clearly. Okay, so do not listen only, because it is your duty to read and write here. So now example is here. I am writing Ravi dash, in the bracket I am filling is M and R. A national player. So
हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ रवि डैश इज एम.आर. ए नेशनल प्लेयर। तो आई होप यू ऑल नो दैट व्हाट विल बी हियर द एग्रीमेंट, मतलब कौन एग्री करेगी इस रवि सब्जेक्ट से वर्ब? Each. So each will be here our answer. Why? Because all the names of people, they are always, कोई एक नाम है तो names are always they are singular. तो singular subject के साथ हमारी वर्ब कौन सी आएगी? Each. It is very clear. Okay. And now next example है। साहिल डैश इज एम.आर. साहिल एंड राजू नाउ डैश हियर। ओके, साहिल एंड राजू आर, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो आप पता चल गया होगा आपको, जब हमारे पास वन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लस वन सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट ऐड करते हैं दूसरे में तो बन जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर इन वर्ब्स में से कौन बनेगा? आर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लीमेंट हम लोग सकते थे, नेशनल प्लेयर, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी सिंगुलर और प्लूरल। ये एक फॉर्मेट हो गया आपका। दूसरे एग्जांपल देखिए आप लोग। आपको पता होना चाहिए जो आपके वर्ब्स होते हैं, जैसे गो है, तो ये वर्ब आपके सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? डू यू नो? टीच वर्ब है, लिसन, हियर, नोटिस, रीड, राइट, रन, ये सारी जो वर्ब होती हैं, जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती हैं, जो रूट फॉर्म वाली वर्ड होती हैं, इन वर्ब्स के बारे में पता है आपको क्या होता है? जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, they are always plural। समझ पा रहे? जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा है, यू डैश goes to temple daily। So what will be your answer? Guess your answer. गोज यहाँ पर आएगा। अगर गोज आप ला रहे हो तो बेटा आपका आंसर गलत है, गो नहीं आएगा, गोज नहीं आएगा यहाँ पर। गो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो वर्ब होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कैसी होती है? हमेशा प्लूरल वर्ब होती है। ओके, जो भी वर्ब होंगी, जैसे गो है, रीड है, राइट, स्लीप, रन, ये वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म है, राइट। और ये आपकी कैसी प्लूरल वर्ब है। और जब हम इनमें यस या ईएस ऐड करते हैं तो ये बन जाती है वर्ब कैसी? सिंगुलर वर्ब बन जाती है। और क्योंकि हमारा यू सब्जेक्ट है प्लूरल, तो इस वर्ब कौन सी यूज होगी? प्लूरल। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।